किसने अपनी घटिया सी स्कूटी पार्क कर दी इधर? अरे ये स्कूटी किसने यहाँ पे पार्क कर रखी है? ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करती हूँ। पता नहीं किसने अपनी फटीचर सी स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी है। अरे कोई है? किसकी स्कूटी है फटीचर सी? किसने अपनी घटिया सी स्कूटी? किसकी स्कूटी है ये? हद होगी कसम से, इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ गाड़ी का, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा। मेरी स्कूटी, मेरी स्कूटी, मेरी स्कूटी, मैडम आपने मेरी स्कूटी क्यों गिराई? अच्छा तो ये तेरी स्कूटी है? मैं इतनी देर से गाड़ी का हॉर्न बजा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा था? मैडम मैं तो 5 मिनट का ऑर्डर देने गया था, 5 मिनट में वापस आ जाता। मैडम आपने मेरी स्कूटी क्यों गिरा दी? अरे मेरी स्कूटी, क्या हाल कर दिया इसका। अरे मम्मी, मेरी पूरी स्कूटी तोड़ दी। देखिए मैडम आपने क्या कर दिया। ये मेरी नहीं कंपनी की स्कूटी थी, अब इसके पैसे कौन देगा मैडम? अबे तो तेरे को पता करके खड़ी करनी चाहिए ना अपनी स्कूटी, कि यहाँ पे कोई गाड़ी भी पार्क करता होगा, कि अंधाधुंध कहीं भी स्कूटी पार्क करके चला जाता है। मुझे थोड़ी ना पता था कि आप अपनी गाड़ी यहाँ लगाते हो, वरना मैं यहाँ पे अपनी स्कूटी क्यों खड़ी करता मैडम। और वैसे भी इतनी बड़ी गलती थोड़ी रहती जो आपने मेरी पूरी स्कूटी तोड़ दी। तो पता कर लेता, ये तेरी गलती है। अब नुकसान हुआ है ना, तो इसकी भरपाई तेरे को खुद ही करनी पड़ेगी। रोना मत रो मेरे सामने। मैडम सिर्फ 5 मिनट के लिए तो गया था, 5 मिनट नहीं रुक सकते थे आप? आधे घंटा बोल रहे हो, आवाज मार देते। सुन, मेरे सामने ना ज्यादा फालतू मत बोल। मैं तेरे जैसे कोई तो सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठी। चल निकल, और दोबारा पार्क की ना यहाँ पे स्कूटी तो आग भी लगा दूंगी तेरी स्कूटी में। निकाल इसको जल्दी। ऐसे कैसे आग लगा दोगे? मेरे को मेरी स्कूटी के पैसे तो जो आपने तोड़े। तू इसे निकाल रहा नहीं निकाल रहा है? तेरे को समझ में नहीं आ रहा ना? अभी अपनी गाड़ी चढ़ा देती हूँ तेरी स्कूटी पे, समझ में आएगा तब तेरे को। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दूं तो तुम क्या कर लोगी? साहब, साहब देखो उन्होंने क्या किया, पूरी स्कूटी में स्क्रैच मार दिया साहब। अब मेरे को बहुत सुनाएंगे साहब। देखो मेरी कोई गलती नहीं थी साहब, मैं तो आपके घर में ऑर्डर देने आया था। मैंने सब कुछ देख लिया और सब कुछ सुन भी लिया, इसको तो मैं बताता हूँ। पर सर आप ऐसा क्यों करोगे? मेरी गाड़ी को क्यों तोड़ोगे? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी करने की अपनी? तुम्हारी औकात है कि मेरे घर के सामने तुम गाड़ी खड़ी कर सको? यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती है और वहां पर तुम ये खटारा सी गाड़ी खड़ी कर रही हो अपनी। सर मैं अपनी मर्जी से थोड़ी गाड़ी पार्क कर रही हूँ, मैंने तो आपसे परमिशन लिया ना, और इस फटीचर ने तो मेरे से परमिशन भी नहीं ली थी। हाँ, मैंने दी थी परमिशन, अब मैं ही मना कर रहा हूँ कि आज के बाद ये खटारा गाड़ी लेकर मत आना यहाँ पे, समझ गई तुम? तुम्हें एक बात बताओ, ये बेचारा मेरे घर पे ऑर्डर डिलीवर करने आया था, तो तुमने क्या किया? इसकी स्कूटी में इतना नुकसान कर दिया। अरे तुम होती कौन है उसका नुकसान करने वाली? ये मेरा घर है और मेरे घर के सामने एक स्कूटी खड़ी हो या 50, तुम नहीं रोक सकती, समझ गई? गलती मेरी थी, तुम जैसे फटीचरों को ना अपने घर के सामने गाड़ी लगाने का मौका दे दिया। सर बहुत ज्यादा हो रहा है, आप मेरे से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहे हो, मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, तुम इस बेचारे से इतने बदतमीजी से बात कर सकती हो और तुमसे कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकता? ये मत भूलो, हर शेर को ना एक सवा शेर जरूर मिलता है। अगर तुम इसको उल्टा बोलोगी ना तो ये मत भूलो, मैं भी तुम्हें बहुत कुछ सुना सकता हूँ और तुम मुझे कुछ भी नहीं बोल सकती। तुम्हारी औकात का ना मुझे अच्छे से पता चल गया है। दोबारा यहाँ पे गाड़ी खड़ी दिख गई ना, सारे शीशे तोड़ दूंगा इसके, समझ में आई? इसको लेकर निकलो यहाँ से, और आज के बाद दिखना जाए गाड़ी और ना तुम। जाओ यहाँ से अब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता साहब। आप चिंता मत करो, आपका स्कूटी का जो भी नुकसान हुआ है ना वो मैं आपको दे दूंगा। आप यहीं वेट करिए, मैं अभी 2 मिनट में पैसे लेकर आया। पूरा स्क्रैच मार दिया। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाकर साफ सफाई करवा देना। एक सेकंड, आप लोग अंदर कहाँ आ रहे हो? बेटा हम फ्लैट देखने आए हैं, हमें फ्लैट दिखाओ। अच्छा तो तुम लोग फ्लैट देखने आए हो। एक काम करो, थोड़ा पीछे हटो। लीजिए, हो गया मैडम पीछे। अब देख लो फ्लैट, देख लिया? चलो अब निकलो यहाँ से, कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे आप गलत समझ रहे हैं, हम यहाँ फ्लैट खरीदने आए हैं। ये फ्लैट बिकाऊ है ना? हाँ सेल के लिए तो है, लेकिन तुम दोनों अपनी शक्ल देखी है, ऐसा लगता है तुम लोग फुटपाथ से सीधा उठ के इधर ही आ गए हो। ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से ऐसे ही बात करते हैं क्या? हाँ मुझे तो बहुत तमीज है किससे कैसी बात करनी चाहिए और किससे कैसे नहीं। और ये मेरी गलती नहीं है, तुम जैसे लोगों की गलती होती है, सीधा मुंह उठा करके कहीं भी चल दो। तुम्हारी औकात है क्या ये फ्लैट खरीदने की? तुम्हें बड़ों से बात करने की जरा सी भी तमीज है भी या नहीं? और तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जिससे तुम बात कर रही हो वो है कौन? सॉरी मुझे जानना भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पापा ऑटो चला लेते होंगे या फिर खेती बाड़ी कर लेते होंगे। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ तुम लोग कौन हो, निकलो यहाँ से। आप अपने घर में भी अपने बड़ों से ऐसी बात करती हो क्या? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। हाँ तुमने सही कहा, इनकी उम्र का ही लिहाज कर रही हूँ, वरना ना अभी दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देती। वैसे हमें यहाँ अपनी बेइज्जती कराने का शौक नहीं है,
वो तो मेरे बेटे ने कहा था, इसलिए यहाँ फ्लैट देखने आया। बस बहुत हो गया, तुम लोग ना मेरे को यहाँ पे ज्ञान मत दो, समझ में आई? मेरे को वैसे ही बहुत सारा काम है और तुम लोगों ने ना मेरा ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट करा है। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हें राहुल ने जॉब पर रखा है ना? ओह, तो इसका मतलब आप मेरे बॉस को जानते हो। आई एम श्योर आप उनके ड्राइवर हो गए, लेकिन ड्राइवर होकर इतना कॉन्फिडेंस कि सीधा फ्लैट देखने आ गए, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या? चलो निकलो। अरे चलो बेटा यहाँ से। मैडम, मैंने साफ सफाई वगैरह पूरी कर दी है, पर बहुत टाइम हो गया, अभी तक कोई क्लाइंट नहीं आया। पता नहीं, काफी टाइम हो गया। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा था अभी तक कोई क्लाइंट आए नहीं क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए। आने वाले थे पर शायद लेट हो गए हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है, नहीं आए तो। क्यों सर, क्या हुआ? एक्चुअली आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ उनको इस एरिया में एक फ्लैट गिफ्ट कर दूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। बल्कि मैंने तो उनको फ्लैट देखने के लिए भी भेज दिया था। अभी तक आए नहीं क्या मेरे पापा? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। लगता है कहीं फंस गए होंगे, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ उनको। ठीक है सर। बेटा तेरे भाई का फोन आ रहा है। हाँ बेटा राहुल। हाँ पापा, अभी तक पहुँचे नहीं आप? बेटा मुझे फ्लैट तो नहीं लेना है, लेकिन फिर भी तेरे लिए मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आ जाइए। चलिए पापा। अरे एक सेकंड, कहाँ चल के आ रहे हो? तुम लोगों को अक्ल वक्कल नहीं है क्या? मैंने वहाँ पे मना किया था तुम लोग यहाँ पे आसपास दिखना भी मत, और तुम लोग अभी भी यहीं पे भटक रहे हो। तुम्हें पता है इस एरिया में कितने महंगे महंगे फ्लैट हैं? यहाँ की सड़क भी तुम लोगों से खराब हो रही है, समझ में आया? तुम लोग निकल रहे नहीं निकल रहे? तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तुम लोग रुको, तुम लोगों को अभी सबक सिखाती हूँ। गार्ड अंकल, गार्ड अंकल। क्या हुआ? क्या चल रहा है? सर देखिए ना। अरे पापा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? ऊपर आइए ना। पापा, बहन, फ्लैट देख लिया आप लोगों ने? नहीं भैया, अभी नहीं देखा हमने फ्लैट, और वैसे भी इन्होंने फ्लैट दिखाया भी नहीं हमें। आपको पता है आपकी एम्प्लॉय पापा से कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी? इसने ना पापा को धक्का भी दिया। क्या? भाई तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये मेरे पापा हैं और ये मेरी छोटी बहन। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनके साथ बदतमीजी करने की? सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। और अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी सीरियसली। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था? अगर ये मेरे पापा नहीं कोई और भी होता तो उनसे ऐसे बात करती तुम? तो तुम्हें उम्र का लिहाजा है कि नहीं है? जो मुंह में आया बस बकते चले जाते हो। जब तुम्हें पता चला ये मेरे पापा हैं तो तुम इनकी इज्जत करने लग गई। अरे बड़ों की इज्जत करना सीखो, चाहे कोई भी हो वो। तुम तो ना जाने पीठ पीछे कैसा बर्ताव करती होगी लोगों के साथ। एक काम करो, तुम दोनों अभी क्या भी निकलो ऐसे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। नहीं सर प्लीज ऐसा। नहीं भैया, ऐसे मत करिए, आप इसे नौकरी से मत निकालिए। और वैसे भी ऐसे किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उससे लगता है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है। आप इसे माफ कर दीजिए। देखा तुमने इनके साथ कितनी बदतमीजी करी, फिर भी ये लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। इसे कहते हैं इंसानियत। अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप शहर वाले अंग्रेजी के 2 अक्षर क्या पढ़ लेते हो? आप समझते हो कि हमें पूरे संसार का ज्ञान हो गया। लेकिन बेटा एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज है। जब कुछ देखोगे नहीं तो सीखोगे क्या? मुझे पता नहीं कि आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप कभी किसी को उसके कपड़ों से और उसकी भाषा से कभी जज मत करना। चलिए पापा, मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ। चलो बेटा। अरे मेम साहब, वो देखिए मालिक की गाड़ी। नहीं, वो तो काम से गए ना 1-2 घंटे के लिए बाहर, उनकी गाड़ी नहीं हो सकती। अरे नहीं मालकिन, वो देखिए मालिक की गाड़ी तो है, और मालिक बैठे भी हुए और साथ में लड़की भी है। अरे हाँ, ये तो इन्हीं की गाड़ी है। ये इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो भी लड़की के साथ। रुको, मैं इनको अभी कॉल करती हूँ। एक सेकंड। हेलो हेलो, कहाँ पे हो आप? अरे तुम्हें बताया तो था कि मैं मार्केट आ रखा हूँ। अच्छा, तो अभी आप मार्केट में हो? हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे लेकिन आने दो इन्हें घर, इनको तो बताती हूँ।
चलो जल्दी। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों खड़ी हो? कहाँ थे तुम? तुम्हें बताया तो सही, मार्केट गया था मैं। अच्छा, मार्केट में थे कि उस लड़की के साथ कार में बैठ करके गुलछर्रे उड़ा रहे थे? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे किसने बताया? अरे मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जब तुम वहां उस लड़की को पैसे दे रहे थे अपनी अय्याशियों के लिए। देखो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ राहुल। बस बहुत हो गया राहुल, मैंने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। मैंने तुम्हें कॉल भी किया, तुमने वहां पे भी मेरे से झूठ बोला कि तुम मार्केट में हो, बल्कि तुम वहां उस लड़की के साथ कार में बैठ करके पता नहीं क्या कर रहे थे। तुम एक धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे अंकिता, तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। मैं एक धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। मैं अब इस घर में भी नहीं रह सकती। सर। अरे तुम यहाँ? अच्छा, तो अब ये घर तक आ गई। तुम वही लड़की हो ना जो इसके साथ गाड़ी में बैठ रखी थी? क्या कर रही थी तुम मेरे पति के साथ गाड़ी में बैठकर? नहीं मैम, आप गलत समझ रहे हो। सर तो मुझे पैसे दे। हाँ वही तो, किस लिए लिए तूने इनसे पैसे? तूने भी तो इनके लिए कुछ किया ही होगा ना। बस मैम, बहुत बोल लिया आपने। आपको पता भी है सर कितने अच्छे हैं और वो मुझे पैसे क्यों दे रहे थे, ये जानने की कोशिश की आपने? मैम आपको पता भी है मैं राजवीर जी की बेटी हूँ, जो कि आपकी कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए सर ने मुझे अपने पास बुलाया था, क्योंकि अभी इस वक्त हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा का इलाज हो जाएगा। ये लो पैसे, और तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सर। एक सेकंड। हेलो सर, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी और मैं इतने सारे पैसे कैसे वापस कर पाऊंगी? देखो, आपके पापा हमारी कंपनी में तब से काम कर रहे हैं जब से हमारी कंपनी शुरू हुई थी, तो ये हमारा एहसान नहीं है, फर्ज है हमारा। और पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, और भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे को बता देना। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे बारे में इतना सोचते हो। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, और अंकल जी का ख्याल रखना, उनसे कहना कि मैं उनसे जल्दी मिलने आऊंगा। अरे सर को तो फाइल देना भूल ही गई, और पापा ने कहा था ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है सर के लिए। एक काम करती हूँ, सर के घर चले जाती हूँ फाइल देने। पापा से ना एड्रेस पूछती हूँ। हेलो पापा, हम तो उम्मीद खो ही चुके थे कि पापा का इलाज कैसे होगा, इतने सारे पैसे कैसे अरेंज करेंगे, लेकिन तभी हमें सर का फोन आया। मैम, अच्छे टाइम में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जो बुरे टाइम में साथ दे वही एक अच्छा इंसान है, जो कि सर है। बस सुन लिया ना तुमने कि मैं क्या कर रहा था गाड़ी में? लेकिन तुम मेरे को सच भी तो बता सकते थे ना। अरे उस वक्त मैं तुम्हें क्या बताता, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने फोन काट दिया सामने से। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें घर पे आके सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। अरे अगर तुम्हें गलतफहमी हो भी गई थी तो मेरे से उसी वक्त पूछ लेती ना, क्लियर कर लेती सब कुछ, लेकिन तुमने तो फोन काट दिया और फिर ऊपर से इनको भी सुना दिया। अरे यार, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई थी, मैंने सब कुछ गलत समझ लिया। सॉरी राहुल, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, मैंने इसीलिए तुम्हें गुस्से में आकर के पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ कर दो। अंकिता, तुम्हें पता है छोटी सी गलतफहमी ना रिश्तों में दरार डाल देती है, ये क्यों नहीं समझती तुम? हाँ, तुम सही कह रहे हो राहुल, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। और श्वेता, प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मैंने गुस्से में आकर के तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुना दिया। इट्स ओके मैम, हर किसी को गलतफहमी हो ही जाती है, और मैम आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको सर जैसे हस्बैंड मिले। और सर, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि ये फाइल मैं आपको देना भूल गई थी, वो मेरे पापा ने कहा था ना, ये फाइल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे भैया, आपके पास चॉकलेट का बॉक्स होगा क्या, बड़ा वाला? हाँ अभी देता हूँ, ये लीजिए 450। ठीक है, ये लो। अरे जाकर ही हैं आप, खुले पैसे तो ले जाइए। अरे नहीं भैया, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं इधर रहती हूँ पास में। अच्छा यहीं रहते हो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। क्या सही लोग हैं यार, पहली बार में इतना भरोसा कर लिया, अपने सारे पैसे छोड़ के चले गए, क्या बात है। अरे भैया, टाइम दे देना। अरे आप, अभी देता हूँ, ये लीजिए 100 रुपये हो। 100 रुपये? हाँ जी। अरे ये पैसे क्यों दे रहे हो आप? आपके पहले के पैसे है तो सही, वो काट के आपको दे देता हूँ मैं बाकी बचे हुए पैसे। अरे भैया कोई बात नहीं ना,
रखे रखो, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, आना जाना तो मेरा डेली का ही है। अरे आपके पहले के भी पैसे हैं, मैं इसलिए कह रहा था आप ले जाते तो सही रहता। बाद में ले लूंगी मैं उसका सामान, ठीक है? क्या सही कस्टमर है यार, लोग तो हमारे यहाँ पे हजारों का उधार करके बैठे हुए हैं और ये अलग ही है जो पैसे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। सही है भाई। भैया अरे आप फिर से? हाँ भैया, आज ना थोड़ा सामान ज्यादा है तो ये लिस्ट लिखी है मैंने, ये सामान दे दो मुझे। काफी सारा सामान है, छोटू ही निकाल दियो। ठीक है भैया, तो कितने पैसे हुए? आपके हो गए 8,000 रुपये। ठीक है, मैं दे दूंगी। भैया मैं ना 2 मिनट में आती हूँ, रुक जाओ। अरे मैडम क्या हो गया? अरे मैं पैसे भूल गई घर पे। मैं कोई बात नहीं, मैं घर से ले आती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो आपके 1,000 रुपये तो आई मेरे पास, बाद में दे जाना। अरे भैया फिर भी 1,000 रुपए है ना, 7,000 रुपए तो रह जाएंगे, तो मैं लेके आ जाती हूँ ना 2 मिनट में, ठीक है? अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। छोटू इनका सामान गाड़ी में रखवा दे। यार प्यास लग रही है, कुछ पीने का मन कर रहा है, चलना उस दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं। नहीं, इस दुकान से नहीं, चलना पीछे वाली दुकान में चलते हैं, वहाँ से खरीदते हैं। क्यों, इस दुकान में क्या दिक्कत है? अरे यार तुझे पता है मैंने क्या किया है? इस दुकान से ना बहुत सारा सामान उठाया और उसके बाद मैंने जाना ही बंद कर दिया। लेकिन यार ये तो गलत है ना, अगर तू हर दुकान से यही करती रहेगी तो फिर तो इस एरिया की कोई दुकान ही नहीं बचेगी, फिर तू क्या करेगी? तो क्या हो गया, तू पागल है क्या? मेरा कौन सा यहाँ पे घर है? अगर एरिया की कोई दुकान नहीं बची, कहीं और रेंट दे करके रहने लग जाऊंगी, वहाँ पे भी सेम करूंगी। बट यार अंकिता ये तो गलत है ना। तो छोड़ ना गलत सही, तू चलना वहाँ चलते हैं। अरे भैया 5 प्लेट मोमोज पैक कर देना। ठीक है, अभी लगाता हूँ। और ये लो पैसे रख लो। अरे मैडम 2,000 खुले कहाँ से लाऊं? अभी अभी दुकान लगाई है। अरे कोई बात नहीं ना भैया, आप एक काम करो, ये रख लो पैसे, ठीक है? मैं आती जाती तो रहती हूँ, बाद में एडजस्ट कर लेना, इसी सोसाइटी में रहती हूँ मैं। अरे तुम यहाँ? आप कौन? अच्छा, मेरे को पहचानने से मना कर दिया आपने? भूल गए क्या? मेरी दुकान पे आते थे, पैसे जमा कर करके जाते थे। एक ही बार आपने ऐसी चपत लगाई, उसके बाद तो गायब ही हो गए आप तो बड़े सही हो। पहले आपने मेरा भरोसा जीता, उसके बाद मेरे को धोखा दे दिया और सबके साथ करते हो फिर तो आप ऐसे। भैया इनकी बातों में बताओ, ये ऐसी करती हैं सबके साथ। ये सबकी दुकान पे जा जाकर पहले पैसे जमा करेंगी, उनका भरोसा जीतेंगी, फिर उनको धोखा देती हैं ये। आप सीधा सीधा इनके पैसे वापस दो अभी के। वो तो दुकान मेरे जानने वाले की है, ठीक है भाई? आज के बाद ऐसा मत करियो, इनके जो भी पैसे हो एट अ टाइम इनको वापस दियो। ठीक है भाई, आगे ध्यान रखूंगा। पागल समझ रखा है इन्होंने दुकान वालों को। जाइए यहाँ से। अंकिता यहाँ पे क्या कर रही है? एक काम करता हूँ, इसको सरप्राइज देता हूँ भी। आ गए रोशन, आपको पता है मैं कब से वेट कर रही थी आपका। आपको मालूम है ना कल मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर भी आप इतना लेट आ रहे हो। अरे कुछ बोलो ना। अच्छा तुम्हारे हस्बैंड आने वाले हैं कल? हाँ और क्या, और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो मेरा गला बैठा है थोड़ा सा। यार तुम्हें मैंने कल बताया तो था कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। अब ये क्या है, आके तो खोलो ना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? अच्छा दिखाओ, ये हटाओ। अपनी आंखें बंद रखना, मैं आया 2 मिनट में। ठीक है, जल्दी आना। रोशन, रोशन कहाँ चले गए? यार बहुत देर होगी, मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। क्या है? यार आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। लेट हो गए वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सरप्राइज कहाँ है? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अभी तो तुमने बोला कि आंखें बंद करके रखो, मैं सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। मैं और तुम्हें सरप्राइज दूंगा? पागल हो गए हो क्या? मैं तो अभी भी आया हूँ। तुम अभी आए हो तो वो कौन था जिसने मेरी आंखें बंद की थी? अच्छा
तो ये चल रहा है मेरी पीठ के पीछे। ये है तुम्हारा आशिक रोशन। राहुल, तुम आज आ गए? तुम तो कहते तुम कल आने वाले हो। हाँ, आने वाला तो मैं कल था, लेकिन मैं आज ही आ गया तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। लेकिन तुमने तो मेरे को ही सरप्राइज दे दिया अपने इस आशिक से मिलवा कर। नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को जो भी देखना था मैं देख चुका, जो भी सुनना था सुन चुका, और मुझे सब पता लग गया किस तरह तुम मेरे पीठ पीछे इससे छुप छुप के मिलती हो। राहुल, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। मैं इसकी बातों में आ गई थी। ओ ज्यादा ना शरीफ बनने की कोशिश मत कर सर। अगर ये मुझे फंसा दिया ना तो इसकी असलियत मैं आपको बताता हूँ। ये एक नंबर की लुटेरी है। इसे सिर्फ आपको ही नहीं, पता नहीं कितने अमीर लोगों को लूटा है। ये लोगों से शादी सिर्फ इसलिए करती है ताकि उन्हें लूट सके, और उन्हें कंगाल बनाकर 2 मिनट में भाग जाती है। क्या अंकिता, ये क्या बोल रहा है? क्या सच में तुम ऐसी हो? राहुल, ये ना बहुत खतरनाक है। ये लोगों का माइंड वॉश कर देता है। मैं तो कहती हूँ उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर एक काम करिए, आसपास किसी भी पुलिस स्टेशन पे चले जाइए और इनको साथ ले जाइए। पक्का इनके खिलाफ 2-3 कंप्लेंट तो लिखी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, चलो पुलिस स्टेशन। राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें इसकी बात पे भरोसा है, मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? चुप करो तुम। मैं तुमसे प्यार करता था, मेरे को बहुत भरोसा था तुम पे, लेकिन अब मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुम पे। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, जिस लड़की से मैं प्यार करता था और जिससे मैंने शादी करी, वो एक नंबर की धोखेबाज है। और तुमने ना जाने मेरे जैसे कितने लोगों को पागल बनाया है। अरे लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलती हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुमने जितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करनी थी ना, कर ली। बस अब बहुत हो गया। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जिसको तुमने बदनाम करने की कोशिश की है, और तुम्हें इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। तुम्हें क्या लगता है तुम चैन से रह लोगी? तुम्हारी तो मैं वो हालत करूंगा ना, तुम जिंदगी भर याद रखोगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। और तू क्या सोच रहा है? तू बच जाएगा? सजा तुझे भी मिलेगी, क्योंकि जितनी बड़ी गलती इसकी है ना, उतनी तेरी भी है। आज तू फंस गया तो इसकी सच्चाई बता रहा है। उससे पहले तो तुम दोनों साथ मिलकर लोगों को लूटते थे। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। राहुल प्लीज, राहुल मेरी एक बार बात तो सुनो। गलती हो गई हमसे, छोड़ दो। थी ना? हाँ यार, बहुत अच्छी थी। तेरे ना सारे प्लान सुपर्ब होते हैं। फिर चलेंगे कभी, है ना? हाँ। मैडम जी पानी पी लीजिए, गर्मी भी बहुत हो रही है। नहीं, हमें नहीं चाहिए, जाए यहाँ से। अरे मैडम जी ले लीजिए ना, एक बोतल ही तो है पानी की, और वैसे भी महंगी थोड़ी ना, 20 रुपए की है। ले लीजिए, आपका तो कुछ जाएगा नहीं, मेरे एक टाइम के खाने का गुजारा हो जाएगा। क्या कहती है, ले ले पानी? हाँ हाँ, ले ले। चल दे दे। तेरे पास और भी बोतल है क्या पानी की? हाँ हाँ मैडम जी, मेरे पास 10 बोतल और है। ठीक है, तो तू एक काम करना, सारी बोतल पीछे रख दे। है मैडम, ये सारी बोतलें रख दूं? अच्छा मैडम, ये थैले समेत रख देता हूँ। हाँ? मैडम जी पैसे दे दीजिए। कितने पैसे हुए? 10 बोतल के 200 और इसकी 220 रुपए हो गए। 220 रुपए? रुक जा, भी दे रही हूँ। ले ये पकड़। हाँ हाँ, वाह। अरे मैडम जी, मेरे पैसे अब क्या करूं मैं? पर्स? ये कहीं मैडम का पर्स तो नहीं? हाँ, ये तो आधार कार्ड। अरे ये तो उन्हीं मैडम का पर्स है जिनका भी मैंने पानी की बोतलें दी हैं। अरे
अरे इसमें तो मैडम के घर का ड्रेस भी है। हाँ यही रहा है मैडम का घर। ओए ओए, अंदर कहाँ चला रहे? तू पागल वागल है क्या? कितना ही बेशरम आदमी है तू। 200-250 रुपए के चक्कर में तू लड़कियों का पीछा करने लग गया, मेरे घर तक पहुंच गया। तू रुक, तेरे को अभी बताती हूँ। श्वेता, अरे नहीं मैडम। तू चुप कर। श्वेता, अरे मैडम पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं अपने कोई पैसे नहीं लेने आया। क्या हुआ अंकिता? बुड्ढे को देखियो, लंगड़े को, ये सीधा हमारे घर तक पहुंच गया 200-250 रुपए के लिए। Can you believe? ये बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? तूने से अंदर क्यों आने दिया? पर ये गरीब लोग ना ऐसे होते हैं, अमीर लोग देखते नहीं कि पीछा करना शुरू। एक बात बता, तू लंगड़ा होके लंगड़ाते लंगड़ाते यहाँ तक आ गया। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे अंकिता, तू इससे बात क्या करी है? इसे लात वात मार के बाहर निकाल यहाँ से। धक्के कहीं लायक, अच्छा निकल यहाँ से। तू रुक जा। एक काम करते हैं श्वेता, पुलिस को बुलाते हैं और बोलते हैं ये ना लड़कियों का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच गया। तू रुक जा, तेरे को अभी बताते हैं। करिए जरा। सही कह रही है तू। जब पुलिस वाले इसको घसीट के लेकर जाएंगे और 4 डंडे मारेंगे ना, तब इसकी अकल ठिकानी आएगी कि क्या कर रहा हूँ मैं। अरे मैडम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे कोई पैसे मांगने नहीं आया। वो तो जब आप गाड़ी से जा रहे थे तभी आपका पर्स गिर गया था, आपको वापस देने के लिए आया था। ये तो मेरा पर्स है। हाँ, ये तो तेरा पर्स है। जल्दी जल्दी चेक कर, कहीं इसने सारे पैसे ना चुरा लिए हो। नहीं, सारे डॉक्यूमेंट सेफ है, सारे पैसे भी रखे हुए हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो मेरी सारी की सारी पानी की बोतलें ले ली और मुझे पैसे भी नहीं दिए, और सबसे बड़ी गलती पता भी आपने क्या किया है? आप तो ये चंद कागज का टुकड़ा समझकर मेरे हाथ में देकर आ गए, लेकिन ये हमारे देश की शान है, जान है। इस तिरंगे की शान को ऊंचा रखने के लिए आपको पता भी है कितने जवान शहीद हुए हैं। अरे मैडम, आप क्या समझोगे इस झंडे की अहमियत को? और अगर आपको इस झंडे की अहमियत को समझना भी हो ना, तो उन शहीद हुए जवानों के परिवार में जाकर पूछना कि उन्होंने इस झंडे की शान को कायम रखने के लिए उन्होंने अपनी औलाद तक का बलिदान किया। छोड़ो मैडम, आपको भला मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, और आपको तो मैं जो देने आया था वो आपको दे ही दिया। भैया, हमें लगा आप वो पैसे लेने आए हो और पैसे के चक्कर में ही आपने हमारा पीछा किया और हमारे घर तक पहुंच गए हो, लेकिन आप तो मेरा ये वॉलेट मुझे देने आए थे और आपने तो इसमें से कुछ चुराया भी नहीं है। आप तो बहुत ईमानदार हो, वो भी तब जब हमने आपके साथ कितनी बदतमीजी की। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, प्लीज हो सके तो हमें माफ कर देना। हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। आई एम रियली सॉरी भैया, मुझसे भी गलती हो गई। मुझे भी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, बिना कुछ सोचे समझे। और रही बात इन झंडों की, ये तो मैडम मैं आपको देने वाला नहीं, क्योंकि आप लोगों से अच्छा मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और पैसे आप लोग रख लीजिए मैडम, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर कुछ नहीं है।